सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं हर्षद जैन, गुलबर्गा, कर्नाटक से। तो मैं आज आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि जैन धर्म में पूज कौन होता है और क्यों होता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा पूज कौन होता है। जो हमारे आदर्श हो, जो हमें सही मार्ग का ज्ञान करा सके, जो हमें गलत मार्ग पर चलने से रोक सके, जिनमें हमसे ज़्यादा गुण हो, हम जिनके जैसा बनना चाहते हैं, जो हमारे लिए हितकारी हो, हमारा भला करने वाले हो। अब मैं बताऊंगा हमें किसकी पूजा भक्ति करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। हम भी अपने आदर्श जैसा बन सके, हमारे में भी पूज्य जैसे गुण आ सके, स्वयं के हित के लिए, उनके किए उपकारों की कृतज्ञता प्रदर्शित करने के लिए, अपने पूज्य के गुणों की प्रशंसा करने के लिए, अपने पूज्य व उनके गुणों के स्मरण करने के लिए हमें उनकी पूजा भक्ति करनी चाहिए। अब मैं बताऊंगा जैन धर्म में पूज कौन कौन होता है। तो सबसे पहले जैन धर्म एक वीतरागता का धर्म है। अतः जैन धर्म में वे ही पूज हो सकते हैं जो वीतरागता मार्ग पर चलते हो या वीतरागता के मार्ग पर चलने का मार्ग बताते हो, साथ ही जिनमें ज्ञान की विशेषता हो तथा राग की मंदता हो, वे भी पूज की श्रेणी में आते हैं। अब जैन धर्म के पूज हैं सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु। अब मैं सबसे पहले सच्चे देव कौन होते हैं वह बताऊंगा। जो वीतरागी, सर्वक और हितोपदेशी हों उन्हें सच्चा देव कहते हैं। तो अब इसमें तीन चीजें हैं, वीतरागी, सर्वक और हितोपदेशी। तो सबसे पहले वीतरागी कौन होते हैं वह पढ़ेंगे। जो मोहराग देश से रहित हो उन्हें वीतरागी कहते हैं। अब सर्वक जो लोकालोक और तीनों लोकों के समस्त पदार्थों और उनके गुण पर्याय को एक साथ एक समय में जानते हो, उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। अब हितोपदेशी जो सभी जीवों के हित का उपदेश देते हो, उन्हें हितोपदेशी कहते हैं। अब सच्चे देव के प्रकार, अरिहंत देव जिन्होंने चार घाती कर्मों का नाश कर दिया हो और जिनके अनंत चतुष्टय गुण प्रकट हो गए हो। अब सिद्ध देव जिन्होंने सभी कर्मों का नाश कर दिया हो और जिनके आठ गुण प्रकट हो गए हों तथा जो सिद्ध शिला पर विराजमान हो। अब सच्चे देव क्यों पूजे जाते हैं मैं आप सभी लोगों को यह बताऊंगा। उन्होंने कर्मों का नाश कर दिया है। वे ना तो किसी से राग करते हैं और ना तो किसी से द्वेष करते हैं। वे सब कुछ जानते हैं। वे हमें हित का उपदेश देते हैं। हमें भी उनके जैसा बनना है। हमें सुखी होने का उपाय बताते हैं। अब सच्चे शास्त्र कैसे कहते हैं। सच्चे देव की वाणी को शास्त्र कहते हैं। सच्चे देव हितोपदेशी होते हैं, इसलिए शास्त्र में भी हित का और हमारा अच्छा करने वाला उपदेश होता है। सच्चे देव सर्वज्ञ होने से सब कुछ जानते हैं, इसलिए शास्त्र में कहीं उनकी वाणी सच्ची होती है। अब सच्चे देव वीतरागी होते हैं, इसलिए शास्त्र में भी वीतरागता की बात होती है। अब मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा सच्चे शास्त्र क्यों पूज होते हैं। सच्चे देव की वाणी से सच्चे शास्त्र पूज होते हैं। शास्त्रों में सभी वस्तुओं का सही स्वरूप बताया जाता है। शास्त्रों को पढ़ने से हमें धर्म का सही स्वरूप समझ में आ जाता है। शास्त्रों को पढ़ने से हम गलत रास्ते पर भटकने से बच सकते हैं। शास्त्रों को पढ़ने से हम अच्छे बुरे का ज्ञान होता है। वर्तमान में मोक्ष मार्ग में लगने में शास्त्र ही सर्वाधिक उपकारी हैं। अब सच्चे गुरु क्यों पूज होते हैं और गुरु कैसे कहते हैं। जो नग्न दिगंबर हो, सभी प्रकार के परिग्रह से रहित हो, संसारिक प्रपंचों से दूर हो, किसी प्रकार की विषय भोगों की इच्छा ना हो, 28 मूल गुण का दोष रहित पालन करते हो, सदा अपनी आत्मा के ध्यान में ही लीन रहते हो, उन्हें सच्चा गुरु कहते हैं। गुरु तीन प्रकार के होते हैं। आचार्य जो मुनि संघ के नायक होते हैं। उपाध्याय जो मुनि संघ में पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। साधु आचार्य और उपाध्याय के अलावा समस्त मुनि साधु कहलाते हैं। अब मैं बताऊंगा सच्चे शास्त्र पूज क्यों होते हैं।
वे ही सच्चे देव की वाणी को लिखकर शास्त्रों की रचना करते हैं। वे शास्त्रों की सभी बातों को सही सही जानते हैं। वे वीतरागी होते हैं। वे हमें सही मार्ग बताते हैं। वे स्वयं भी सच्चे देव के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं और हमें भी प्रेरणा देते हैं। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु अष्टद्रव से पूज होते हैं। तो अब मैं बताऊंगा कि अष्टद्रव से और कोई पूज क्यों नहीं होता। हमारे लिए हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग, हमारे अध्यापक आदि भी पूज होते हैं। इनका सिर्फ यथायोग्य आदर, सत्कार और सम्मान ही किया जाता है। इनकी पूजन भक्ति नहीं की जाती। पूजन भक्ति तो सिर्फ सच्चे देवशास्त्र गुरु की होती है। वास्तव में तो सच्चे देवशास्त्र गुरु ही पूज हैं। अब मैं अंत में आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग भी सच्चे देवशास्त्र गुरु की बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़े और उसे अच्छे से समझें, जिससे हम सभी भी सच्चे देवशास्त्र गुरु जैसा बन सके। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को सादर जय जिनेंद्र।